हरे कृष्णा। इस क्वेश्चन में गिवन है दो कर्व, एक ये और एक ये। तो इन दोनों कर्व से जो एरिया फॉर्म हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट कर्व इज एक्स वाई प्लस 4y इक्वल्स टू 16 एंड सेकेंड कर्व इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और इसका पासिंग पॉइंट हो गया, x का वैल्यू 0 लेने पर y 6 आ जाएगा और y का वैल्यू अगर 0 लोगे तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। मीन्स 0,6 एंड 6,0 आर पासिंग पॉइंट्स। तो लाइन कहाँ से पास कर रहा है वो हमें समझ में आ गया। 0,6 एंड 6,0। ये रहा स्ट्रेट लाइन। दिस पॉइंट इज 6,0 एंड 0,6। अब ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ कैसा होगा, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालो, फिर समझ में आएगा किस टाइप का ग्राफ है ये। तो y कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 16, y इक्वल्स टू 16 अपॉन x प्लस 4। तो देखो y इक्वल्स टू 1 अपॉन x का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का होता है। y इक्वल्स टू 1 अपॉन x, ऐसा। अगर इसमें x को x प्लस 4 से रिप्लेस करोगे तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा, इस टाइप का। तो x को x प्लस 4 से रिप्लेस करने पे क्या होता है, लेफ्ट साइड ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। अब ये ग्राफ कुछ थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा ऐसा, ऐसे। अब y को अगर यहाँ हमने 16 मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राफ का शेप ऐसा ही रहेगा, सिर्फ y एक्सिस का जो नंबर है वो 16 से डिवाइड हो जाएगा, बट ग्राफ का शेप जो है वो इसी टाइप का रहेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होने के बाद ऐसा दिखेगा ग्राफ, और इधर ऐसा। अब ये एरिया हमें फाइंड करना है, दिस एरिया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। तो पहला है x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ये लाइन का इक्वेशन, और इस ग्राफ का इक्वेशन है ये y इक्वल्स टू 16 अपॉन एक्स प्लस 4, वाई इक्वल्स टू 16 अपॉन एक्स प्लस 4। तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, या फिर x का वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। सपोज हमने y का वैल्यू निकाला 6 माइनस एक्स, या x का वैल्यू निकाल दो 6 माइनस वाई। x की जगह 6 माइनस वाई लिख सकते हैं यहाँ से, तो एक y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा ये। तो y टाइम्स ये y अपॉन 16 अपॉन 10 माइनस वाई हो जाएगा। y टाइम्स 10 माइनस वाई इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा 10y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 8y माइनस 2y प्लस 16। y कॉमन ले लो, y माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 2y माइनस 8, तो y माइनस 8 और दूसरा फैक्टर y माइनस 2। तो y का दो वैल्यू आया, 8 और 2। अगर y का वैल्यू 8 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर y 8 है तो x का वैल्यू माइनस 2 आ जाएगा, और अगर y का वैल्यू 2 लेंगे तो x का वैल्यू 6
सॉरी 4 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक पॉइंट हो गया -2,8 और एक पॉइंट हो गया 4,2। ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट होगा -2,8 और ये पॉइंट हो जाएगा 4,2। मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे -2 है। तो अगर हमें एरिया चाहिए तो -2 से 4 तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये एरिया चाहिए तो y2 - y1। इस ग्राफ को y2 बोल दिया, इस ग्राफ को y1 बोल दिया। तो लाइन से y का वैल्यू 6 - x आएगा, मतलब y2 का वैल्यू 6 - x, और यहाँ से y का वैल्यू ये है, तो y1 हो गया 16/x+4। तो y2 - y1 इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 4। तो रिक्वायर्ड एरिया इज, जो एरिया हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 4 y2 - y1 dx। y2 मीन्स स्ट्रेट लाइन, वहाँ से y का वैल्यू 6 - x माइनस y1 इज 16/x+4। ये इंटीग्रेशन का जो वैल्यू होगा वही एरिया होगा। तो यहाँ से आ जाएगा 6x - x² 2 लिमिट फ्रॉम -2 to 4, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x+4 लिमिट फ्रॉम -2 to 4। तो लिमिट पुट करने के बाद ये हो जाएगा 24 - 8, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो -12 - 2 माइनस, इसमें लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो बनेगा log 8, और लोअर लिमिट पुट करोगे तो बनेगा log 2। तो ये हो गया 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 + 14 -16 टाइम्स log ऑफ 8/2। तो ये हो गया 30 - 16 log 4, या फिर इसको लिख सकते हैं 30 - 16 log 2 का स्क्वायर। ये 2 इधर आके 32 बन जाएगा ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 - 32 log 2। दिस इज करेक्ट आंसर, 30 - 32 log 2। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।